गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, जैसे पितृपक्ष चल रहा है तो इस पितृपक्ष में 2 तारीख दिन बुधवार को पितृ अमावस्या है, तो पितृ अमावस्या में सनातन धर्म प्रेमियों के लिए आपका क्या संदेश है? बेटा, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि समस्त हमारे सनातन धर्म मानने वाले कोई इस पितृपक्ष में अपने पिताजी की गया में श्राद्ध कर रहा है, कोई तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्राद्ध कर रहा है, अपनी माता जी का भी तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं, जिससे नाना प्रकार का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अमावस्या आने वाला है। अमावस्या के दिन विधिवत ब्राह्मण को बुलाकर अपने पितरों की श्राद्ध करके कुछ ब्राह्मणों का भोजन करा के 1 वर्ष के लिए अपने पितरों को भी विदा करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी यही इच्छा है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मातृ पितृ देवो भव, और पितृ देवता तो हमारे देवता हैं, बिना उनके आशीर्वाद के हम सुख शांति को नहीं पा सकते। अगर सुख शांति हमें प्राप्त करना है तो पितरों की सेवा करना, उनका श्राद्ध करना, उनका तर्पण करना प्रत्येक पुत्र के लिए अनिवार्य है। महाराज जी, आज समाज में बहुत तेजी से पाप बढ़ रहा है, तो पाप को खत्म करने के लिए या पाप से बचने का क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? हाँ बेटा, बड़ी छोटी सी बात बताएंगे। वास्तव में अगर हम पाप के बाप का त्याग कर दें तो हमारे अंदर कभी पाप आ ही नहीं सकता। अब आप चक्कर में हो जाएंगे कि पाप का बाप है कौन? पाप का बाप है बेटा। हम एक उदाहरण आपको देते हैं। एक परिवार था जिनके घर में 2 ही बेटे थे। एक बेटा पढ़ लिख करके सर्विस पा गया, लेकिन छोटा वाला बेटा लोभी लालची किस्म का था। यह काशी जा करके विद्या अध्ययन किया। विद्वान तो नहीं था, लेकिन अहंकार बहुत ज़्यादा था। उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उसकी पत्नी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वो बात बात पर अपने पत्नी को ताना मारता, तू नालायक है, तू बेवकूफ़ है, तू अनपढ़ गंवार है, तेरे परिवार वालों ने हमें दहेज में दिया क्या? मैं तुझसे नफरत करता हूँ। यानी नाना प्रकार की यातना उस बिटिया को मिलने लगा। एक दिन पाँव को दबा रही थी बेटी, अपने पति के पाँव को दबाते दबाते पूछने लगी। यहाँ गौर करेंगे, अगर नारियाँ चाहें तो अपने राक्षस पति को भी देवता बना सकती हैं। इसलिए मैं समस्त नारियों को प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलो नारी जाति की जय। वो पैर को दबा रही है। पैर दबाते हुए पूछने लगी, स्वामी आपने तो बड़ा विद्या अध्ययन किया, वेद पुराण का ज्ञान आपके अंदर है। हमारी एक जिज्ञासा है, आप हमारी जिज्ञासा पूर्ण करें। घमंडी पति ने कहा, क्या पूछना चाहती हो? पूछो, हम बताएंगे। पत्नी नम्र भाव में बोली, नाथ ये पाप के बाप का नाम क्या है? ये रहता कहाँ है? इतना सुनकर विद्वान महोदय, जो अभी तक बड़े विद्वान बनते थे, चुप हो। पत्नी दूसरे पांव को दबाने लगी। पुनः पूछी, आपने कुछ बताया नहीं, पाप का बाप कौन है, ये कहाँ रहता है? तब उस पुरुष ने कहा, देवी आज पहली बार पति के मुख से अपने पत्नी के प्रति देवी शब्द निकला। अभी तक तो डांट फटकार दुत्कार निकलता था। बोला, देवी मुझे नहीं मालूम, कल सुबह हम काशी जाएंगे, अपने गुरुजी से पूछेंगे, तब आके बताएंगे। सुबह हुई, पति देवता चल दिए। गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी से निवेदन किए, गुरुदेव मेरी पत्नी ने एक प्रश्न पूछा है, कृपा कर समाधान करो। गुरुदेव जी ने कहा, क्या है बताओ बेटा। पति ने कहा, गुरुदेव मेरी पत्नी ने पूछा है, पाप के बाप का नाम क्या है और रहता कहाँ है? गुरु महाराज भी चुप हो। बोलती बंद गुरु महाराज की, क्योंकि गुरु महाराज तो स्वयं गड़बड़ थे।
बोलती बंद हो गई। बोले बेटा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे अपने गुरु के पास जाना होगा, उनसे पूछूंगा, मुझे भी मालूम नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है। यहाँ हफ्तों गुजर गया। पत्नी ने अपने ससुर से कहा, पिताश्री हम काशी चलेंगे, आपके बेटे को परीक्षा के लिए मैं भेजी हूँ, अब मैं जब तक नहीं पहुँचूंगी शायद आपका बेटा नहीं सुधरेगा। बाप भी बेटे से परेशान था, माँ भी बेटे से परेशान थी। अहंकारी था, घमंडी था, झूठ बोलता था, लालची था, लोभी था। बोले हाँ बहू चलो बेटा मैं चल रहा हूँ। ससुर को साथ लेकर काशी पहुँचे, एक कमरा भाड़े पर ली। दूसरे दिन प्रेम के साथ दूसरे वस्त्रों को पहनकर गुरु जी के आश्रम में पहुँच गई। वहाँ इनका पति और तमाम अध्यापक संस्कृत विद्यालय के बैठे थे। जाके सब ब्राह्मणों के पैर को छुई, सबसे पहले अपने पति के पांव को छुई। पति नहीं पहचान पाया क्योंकि यहाँ ये दूसरे रूप में गई थी। बोली महाराज मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना है। गुरु जी ने कहा बेटा तो अच्छी बात है, कहाँ सुनोगी? अपना एड्रेस बताया, लेकिन गौर करो वाह रे लक्ष्मी, पति को सुधारने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। वह एक ऐसे जगह का वर्णन किया जहाँ का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। एड्रेस दी, गुरु महाराज वहाँ आए। आने के बाद गुरु जी तो वापस हो गए और चेला यानी उसी लड़की के पति को बोले तू कथा सुनाओ, अब कथा सुनाने के बाद आश्रम आ जाना। हाँ जो धन प्राप्त होगा आधा तुम्हारा और आधा हमारा। महाराज जी गए, कथा सुनाने लगे। कथा जब पूर्ण हो गई तो लड़की बोली गुरु जी प्रसाद ग्रहण करो। गुरु जी ने कहा ना मैं नहीं जानता तू कौन सी जात की है, मैं तेरे हाथ का प्रसाद कैसे खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तुरंत उस कन्या ने हजार हजार की नोट निकाली और गुरुजी के हाथ पर रखी। बोली गुरुजी यहाँ कोई नहीं है देख रहा, आप इस नोट को ग्रहण करिए, इसके लीजिए, स्वीकार करिए, प्रसाद खा लीजिए, सब आपका है। गुरुजी इधर उधर देखे, जो उनके पति थे, चटपट प्रसाद को पाए। लड़की मुस्कुरा के अंदर गई, भोजन बनाई, आई। बोले गुरुजी तब तक इस कथा का फल मुझे नहीं प्राप्त होगा जब तक आप भोजन करके हमें आशीर्वाद ना प्रदान करें अखंड सौभाग्यवती होने का, पुत्रवती होने का, तब तक कथा का फल कहाँ प्राप्त होगा। ना मैं तेरे हाथ का बनाया भोजन करूंगा, ना ये कभी नहीं हो सकता। अंत में उस कन्या ने पुनः अंदर गई, अंदर से लाके नोटों की गड्डियाँ ब्राह्मण देवता के चरणों पे रख दी। बोले गुरुजी से स्वीकार करो, यहाँ कोई देख नहीं रहा है, हम और आप हैं, आप गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मैं भोजन बनाई हूँ अभी, पूरी और सब्जी, आप ग्रहण कर लें, ये दक्षिणा आपका है, हमें आशीर्वाद दे दें अखंड सौभाग्यवती होने का, पुत्रवती होने का, मेरा ये पूजा पाठ सफल हो जाए, मैं यही तो चाहती हूँ। नोटों को देख के लालच बस गई, नोटों को अपने थैले में रखे। बोले ठीक है जल्दी भोजन बनाओ, नहीं कोई आ जाएगा। लड़की बोली चलो भोजन तो बना है महाराज, प्रेम से करो। पीढ़ा रख दी, थाली में भोजन लाई, पंडित जी भोजन करने लगे। लड़की एक कलछुल आग जलाकर उसमें लाल करने के लिए डाल दी। चूल्हे पे कलछुल लाल हो रही है, पंडित जी भोजन कर रहे हैं। जब भोजन थोड़ा सा रह गया तो लड़की एक हाथ में फिर नोटों की गड्डी लाई। ये दक्षिणा है गुरुजी आपका, हमारे दक्षिणा को स्वीकार करो। जैसे गुरुजी की निगाह नोटों पर गई, उस लड़की ने लाल कलछुला पंडित जी के पीछे छुआ दी। पंडित जी तो चिटक गए, जल गया पूरा पीछे का भाग कमर पे। अरे पापनी तूने क्या किया, पापनी तूने क्या किया, और भाग गए। दक्षिणा भी उठ नहीं लिए, पहले का दक्षिणा था
अब लड़की चटपट वहाँ से चली, आई ससुर जी के पास। ससुर जी को साथ लेके अपने घर आ गई। पति देवता आए 3-4 दिन के बाद। पत्नी जाके पाँव धोई, चरणामृत ली, आरती उतारी, बोली स्वामी आप आ गए, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, पाप का बाप कौन है, कहाँ रहता है। पति ने कहा मैं नहीं जानता, गुरुजी भी नहीं जानते। मैया ने कहा रे बता दो बेटा। बाप ने भी कहा बता दो बेटा कि तू विद्वान है, क्यों छिपा रहा है, बता दे। बोले नहीं नहीं पिताजी, गुरुजी ने कहा मैं पता करके बताऊंगा। लड़की ने कहा पाप का बाप तो आपके अंदर है पतिदेव। आंखें लाल हो गई पतिदेव की। बोले डंडा लाओ, आज मैं इसे सुधार दूंगा। ये मुझे कह रही कि मेरे अंदर पाप का बाप रहता है। लड़की ने कहा स्वामी जरा ये धोती निकालो। अब तो धोती निकालने का नाम सुन के कांप गए। बोले बट खबरदार, अगर दोबारा धोती का नाम ली। बहू जाके सास रानी के चरणों को पकड़ ली, बोली माँ इनकी धोती निकालो। मैया आई, धोती को निकाल दी, चड्डी पहने थे। बोली माँ चड्डी को थोड़ा ऊपर करो। जब ऊपर की तो इतना बड़ा चकत्ता दाग बना है, जला हुआ, पूरा जल गया था। मैया तो रोने लगी, बेटा ये कैसे हुआ। बोले कुछ नहीं माँ, ये मैं गिर गया था, चोट है। मैया ने कहा नहीं बेटा ये जला है। तब पत्नी ने कहा नाथ ये जला नहीं है, ये आपके पाप की निशानी है, यही पाप का बाप है। आपके अंदर लोभ लालच अहंकार जो है यही तो पाप पैदा करता है। आज के बाद आप लोभ लालच और पाप का त्याग कर दें, पाप का बाप आपके पास नहीं आएगा। जब बाप नहीं आएगा तो बेटा कैसे आ सकता है। आप न पापी थे, न पापी हैं और न पापी हो सकते हैं। यह है पाप के बाप की कथा। मैं अपने समस्त भक्तों से एक निवेदन करूंगा, आप भी अपने अंदर कभी भी पाप के बाप को समाहित न होने दें। पाप का बाप है लालच, लोभ, अहंकार, इसका आप त्याग करें। हमारे समाज में कोई पापी हो ही नहीं सकता और न कहीं कोई पाप हो सकता है। प्रेम से बोलो महाकाल भैरव भगवान की जय।